अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत सही हूँ, अल्लाह का शुक्र है। सो बेसिकली आज का टॉपिक ये है कि मैं रमज़ान कैसे स्पेंड करती हूँ हॉस्टल में, और एक दिन मेरा रमज़ान कैसे जाता है यहाँ पर और कैसे मैं उसको प्रोडक्टिव बनाती हूँ। एंड उसके बाद एकेडमिक्स के साथ और उसके बाद इतने प्रेशर के साथ मैं रमज़ान कैसे यहाँ पे गुज़ार रही हूँ हॉस्टल में फ़र्स्ट टाइम। तो आज इस पर वीडियो है। सो अभी आगे मैं आपको एक दिन पूरा दिखाने वाली हूँ कि मैं तो सबसे पहले हमने पढ़ी तहज्जुद की नमाज़ और मैं उठ गई थी 4 बजे के टाइम पे, और मुझे अम्मी या फिर मेरी जो बॉस लोग हैं वो उठा देती हैं हमें। उसके बाद फिर मैंने सबसे पहले पढ़ी नमाज़ तहज्जुद की, फिर मैंने थोड़ी तस्वीर पढ़ी। उसके बाद फिर मैंने इसके साथ वित्र की नमाज़ पढ़ी थी जो मैंने रात में छोड़ी हुई थी। उसके बाद फिर हम चलने लगे शहरी करने के लिए, क्योंकि हमारी शहरी मेस में होती है, तो फिर मुझे जाप लगाना पड़ा। फिर मैं मेरे बॉस लोग वहाँ उस टाइम में एक बॉस नहीं आई थी तो वेट कर रहे थे बाहर। फिर हम यहाँ से हमें गार्ड आंटी हमें लेके जाती हैं शहरी कराने के लिए। पहले तो हमें परमिशन लेने पड़ती है 4 बजे गेट खुलवाने की, क्योंकि यहाँ पे 5 बजे खुलते हैं गेट, तो 1 घंटे पहले परमिशन हमने ले रखी थी। फर्स्ट रमज़ान से ये तो हमें गार्ड आंटी लेके जाती है शहरी कराने के लिए। हम कुछ ही जाते हैं, कुछ लोग अपने रूम पे ही करते हैं। तो फिर हम शहरी करके आ चुके थे। शहरी का मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, शहरी हो चुकी थी। और यहाँ पर शहरी ऑलमोस्ट 5 बजे तक ख़त्म हो जाती है। 5 दिन में जिस टाइम की ये वीडियो है वो 5 दिन में शहरी ख़त्म हो गई थी। फिर उसके बाद मैंने फिर से फ़जर की नमाज़ पढ़ी, और फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा मैंने अस्कार किया। अस्कार करने के बाद फिर मुझे आ रही थी नींद, क्योंकि फिर मुझे 8 बजे के टाइम में कॉलेज भी जाना था। 8 बजे से मेरी ड्यूटी थी, तो उसके लिए फिर मैं सो गई थी। फिर मैं सो के उठी, और फिर 8 बजे मैं 7:55 पे सो के उठी हूँ। एंड फिर मैं जल्दी जल्दी भागी हूँ, ना ही मुझे ब्रश करनी थी ना ही कुछ, बस ड्रेस चेंज किया और जल्दी से मैं ड्यूटी के लिए मैं थोड़ा 15-20 मिनट लेट गई थी ड्यूटी पे, क्योंकि मैंने बोल दिया था थोड़ा कि मेरा रोज़ा है, तो थोड़ा सा चल गया था। बट जब तक मैं पहुंची थी तब तक मेरे जस्ट 5 मिनट बाद टीचर आए थे देखने के लिए। सो फिर राउंड पे आए थे वो, एंड मैं यहाँ पर तैयार हो गई थी जाने के लिए, और मैं अब निकल चुकी थी अपने ड्यूटी के लिए। तो मेरी शायद ड्यूटी वहाँ पे थी, मेरी ड्यूटी जनरल मेडिसिन ओपीडी में थी, जहाँ पे सिर्फ हमें ईसीजी करने पड़ते हैं। सो ये मैं जाती हुई, और ये रहा कितना दूर पड़ता है जनरल मेडिसिन ओपीडी, वहाँ लास्ट पे जाके लास्ट में जो विंग है उसमें है। तो मैं थोड़ा स्पीड चल रही थी और मेरी सांसें फूल रही थी, और मैं रोज़े की हालत में थी उस टाइम में, और मैं भागी भागी गई। और उसके बाद मैं जाने के साथ पानी भी नहीं पी सकती थी, और मेरी सांस फूल भी रही थी। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा दूर पड़ता है, उधर लास्ट विंग पे पड़ता है ओपीडी, जस्ट उस साइड में गेट नंबर 2 के साइड में पड़ता है, और हमारे हॉस्टल से थोड़ा ये दूर पड़ जाता है ओपीडी। आईपीटी वगैरह हमारे क्लोज पड़ता है, लेकिन ओपीडी दूर पड़ता है। सो मेरी क्लिनिकल पार्टनर सब जा चुकी थी, अब मैं ही बची थी। मैंने कहा था मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट तो करनी नहीं थी। तो वो रहा गेट में, मुझे उसी गेट से जाना था। इस गेट से सेकंड फ्लोर पे है। मैंने लिफ्ट नहीं ली, क्योंकि लिफ्ट नहीं लेने से मे भी टीचर मुझे देख लेते कि मैं लेट हो चुकी हूँ, तो इसलिए इस साइड से थोड़ा सेफ था। तो मैं इधर से ओपीडी अंदर, तो ये रहा ओपीडी, ये जनरल मेडिसिन ओपीडी, जहाँ पर कि हम जाते तो 8 बजे हैं ड्यूटी पर, बट काम शुरू 9 बजे के बाद ही होता है यहाँ पर। सो यहाँ पर सारे पेशेंट वेट कर रहे थे, एंड मैं आई अपने ईसीजी रूम में। तो ये है ईसीजी रूम, और इसमें मैं और मेरी क्लिनिकल पार्टनर रहते हैं, हम दोनों मिलकर ईसीजी करते हैं। ये फीमेल ईसीजी है, इधर हम फीमेल करते हैं, उधर एक और रूम है जिसमें हम लोग मेल का ईसीजी करते हैं। सो ये है ईसीजी मशीन। मैंने पहले इसको ऑन कर लिया, बटन सिंपल है, बटन ऑन कर दो ये ऑन हो गया। उसके बाद फिर ये इसके ये तो मोनीटर हो गए, और इधर कुछ इसके लीड्स हैं। ये यहाँ पर उसकी जेली है, जो हम जेली यूज़ करते हैं उसमें लीड्स में लगाते हैं। ये लीड्स है, ये चेस्ट पीस है, एंड ये चेस्ट में लीड्स लगती हैं। 6 लीड्स हैं चेस्ट में लगने के लिए, इसकी पोजीशंस होती हैं लीड की। एंड ये लिम्ब लीड्स है, जो लिम्ब में लगते हैं, हमारे लेफ़्ट राइट अपर एंड लोअर लिम्ब में लगती हैं। सो पहले यहाँ पे अभी अरेंज होगा ये रूम, एंड फिर उसके बाद ईसीजी स्टार्ट होने वाली थी। सो फिर हम लोग ऑलमोस्ट दिन भर में 40 to 50 ईसीजीज़ तो कर लेते हैं। तो स्टार्ट हो चुकी थी ये ईसीजीज़, मैं ईसीजी कर रही थी।
हम ऐसा करते हैं ना कि हाफ़ मैं करती हूँ और हाफ़ मेरी पार्टनर कर लेती है, तो ऐसा होता है ना, थोड़ा मैं बैठ लेती हूँ, थोड़ा वो बैठ लेती है। उसके बाद जो अपने काम करने होते हैं हम लोग कर लेते हैं। लाइक मुझे कुरान पढ़नी होती है रमज़ान के दिन में, तो मैं कुरान पढ़ती हूँ। अभी जैसे कि मैं यहाँ पे थोड़ा-सा क्या होता था कि मुझे ना मेरी पार्टनर बोलती थी तुम बैठ के कुरान पढ़ लो, तो मैं आराम से बैठ के कुरान पढ़ लिया करती थी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से, क्योंकि रमज़ान में कुरान भी तो पढ़ना होता है। दिन भर तो रूम में मुझे बिल्कुल भी सुबह के 8 बजे से 5 बजे तक तो बाहर ही रहना पड़ता है, इसलिए टाइम बिल्कुल नहीं मिलता था। और वहाँ से आने के बाद सीधा मुझे इफ्तार में जाना पड़ता है, तो कुरान का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था रोज़े की हालत में, तो मुझे फ़ोन पे ही कुरान पढ़ना पड़ता था। तो ये मैंने ईसीजी निकाली और उसके बाद फिर हमारा हो गया था टाइम, हम जाने वाले थे फिर रूम पे, और थोड़ा 10 मिनट पहले निकल गए थे ताकि रूम पे नमाज़ जल्दी से अच्छे से पढ़ पाऊँ। और ये थी थोड़ी, जो कि काफ़ी टाइम पहले जो मैंने एक वीडियो में दिखाई थी, छोटे-छोटे तो फूल थे, अभी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहे थे। ये सारे हमारे एकेडमिक ब्लॉक के जस्ट सामने ही है ये। एंड मेरा मन कर रहा था बस मैं इसे रिकॉर्ड करूँ, और वो रहा मेरा उधर हॉस्टल है, वही मेरा सामने वाला हॉस्टल है। फिर मैं हॉस्टल आई एंड मैंने फिर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। और ये मैं रमज़ान से पहले भी ऐसा ही करती थी, ऐसे ही रूटीन थी, मैं आती थी और ज़ोहर की नमाज़ पढ़ती थी। और फिर इसलिए मुझे ड्रेस को भी क्लीन रखना पड़ता था ताकि मैं नमाज़ पढ़ पाऊँ। और फिर उस दिन का मौसम भी ठीक था, थोड़ा-सा धूप था उस दिन, थोड़ी प्यास लग रही थी। तो ये था उस दिन का मौसम। और अभी का तो स्प्रिंग सीज़न है, तो थोड़ा-सा मॉइस्चर कम है, और उसके बाद ब्राइटनेस ज़्यादा है। और फिर हमारी बैक टू बैक क्लासेस लगी। पहले तो हमारी बायोकेमिस्ट्री की क्लास थी, एंड फिर हमारी एनाटॉमी की क्लास थी, जिसमें कि पेल्विक ब्रेन टॉपिक था, हमें मैम पेल्विक ब्रेन पढ़ा रही थी। और उसी दिन हमारा एक ऑडिटोरियम में लेक्चर था, जिसमें कि फ़ीमेल सेंसिटिव टॉपिक पे लेक्चर था। यहाँ पे फ़ीमेल के साथ थोड़ा-सा कुछ सीन हो गया था हरासमेंट वाला, तो उसके लिए हमें सिर्फ फ़ीमेल को बुलाया गया था फॉर कंसर्न। और उसके बाद फिर कुछ चीज़ें हमें वहाँ पे सिक्योरिटी की ये बताई गई। एंड फिर हमारा टाइम हो गया, तो मैंने असर की नमाज़ पढ़ी। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद ये मैं चल पड़ी अपने ग्लूकोज़ को लेके इफ़्तार करने। तो ये था मेरा इफ़्तार। उस दिन केला मैंने लिया नहीं था, केला भी था, साथ में खजूर थे। तो सिंपल इफ़्तार होते हैं यहाँ पे, और मेस में ही इफ़्तार करती हूँ। फिर मैं आ गई रूम, और रूम पे आके मैंने फिर अगेन मगरिब की नमाज़ पढ़ी। और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी तस्बीह पढ़ी, और तस्बीह पढ़ने के बाद फिर थोड़ा-सा मैं रिलैक्स करती हूँ। और घर पे कॉल आ जाती है, तो अम्मी से और घर वालों से वीडियो कॉल पे बात कर लेती हूँ। फिर बैक टू बैक उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था। फिर इशा की नमाज़ का टाइम हो गया था, और तहज्जुद, सॉरी, ईशा एंड तरावी साथ में मैंने पढ़ी। और खाने का टाइम भी 9 बजे तक का ही है, तो मैंने थोड़ी जल्दी पढ़ी। और फिर उस दिन बिरयानी थी, और मैं बिरयानी खाने गई। और फिर अब बिरयानी खाया और तो वॉक ना किया हो, तो शायद डाइजेशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो बिरयानी खा के मैं थोड़ी सी वॉक कर रही थी, और उस दिन हवा काफ़ी अच्छी चल रही थी, काफ़ी अच्छा मौसम था। सो मैंने हॉस्टल का ये ग्राउंड भी कैप्चर किया है। ये है मेरे हॉस्टल का ग्राउंड, जहाँ पे कपड़े सूखते हैं, यहाँ पे हम लोग वॉक करते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्पेस है, जहाँ पे हम लोग अपने घर पे बात कर लेते हैं। रूम में अगर कोई स्टडी कर रहा हो, तो घर पे बात करने के लिए ये जगह अच्छी है। सो और ऊपर मैंने थोड़ा सा चाँद को भी कैप्चर किया, मून काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, मैंने उसको भी थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। क्लीन तो नहीं आया, बट अच्छा आया। फिर उसके बाद मैं इसके बाद पढ़ने जाती थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पेपर आने वाले हैं। तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी थोड़ा सा पढ़ाई कर रही थी, क्योंकि इसके टफ आते हैं पेपर। तो इस वजह से बच्चे एनाटॉमी में फ़ेल भी होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा एनाटॉमी पढ़ रही थी मैं, और नोट्स बना रही थी, पढ़ रही थी, क्योंकि मेरे 16 मार्च से पेपर है। तो इस वजह से थोड़ी सी मैंने पढ़ाई की, ज़्यादा तो नहीं हो पाती। 1 घंटा ऑलमोस्ट हुई होगी, 1 से 1.5 घंटे, उसके बाद मेरी ज़्यादा पढ़ाई नहीं हुई। और बस आज के लिए इतना ही।
तो ये थी मेरी रमज़ान की रूटीन, काफ़ी हेक्टिक थी और अब तो साथ में मेरे पेपर भी आने वाले हैं 16th ऑफ मार्च से लास्ट अशरा में मेरे पेपर भी हैं और रमज़ान के वो जो हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 डेज़ होते हैं, उस वक़्त मेरा पेपर है, पता नहीं है उस वक़्त मैं कैसे मैनेज करूँगी। अ सो ये था मेरा पूरा रमज़ान। एक दिन रोज़ डेली सेम जाता है। ऐसे ही मैं मॉर्निंग उठती हूँ, फिर उसके बाद रात होते-होते फिर सो जाती। सो आज के लिए इतना ही और मेरा व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो और अगर आप भी मोटिवेट हुए हो, तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़, बाय-बाय।